हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्यूओडी 3 का सॉल्यूशन, जिसका टॉपिक था ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टेस्ट। तो सबसे पहले क्या है क्यूओडी? अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों बता दूं, निमसेट 2023, 24, 25, सीयूईटी 23, 24, 25 या फिर महाराष्ट्र एमसीए 2023, 24, 25 आपका कोई भी टारगेट है तो एक्मे एकेडमी हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि आपको एक फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री ऑफ कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम है क्विज ऑफ द डे, जिसमें मंडे टू फ्राइडे एंड संडे आपके टेस्ट होंगे। जो टेस्ट सिर्फ 10 क्वेश्चंस के रहेंगे, बट हाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, एज वेल एज उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अब आप कैसे जुड़ सकते हैं इस क्यूओडी से या फ्री टेस्ट सीरीज से? तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप एक्मे एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि क्यूओडी क्या है और कैसे काम करती है। और एक तरीका, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप क्यूओडी को कह सकते हो एक्सेस कर सकते हैं, क्यूओडी तक पहुंच सकते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करता हूं। भाई हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। कुछ लोग ना फैमिली में चले जाते हैं, जैसे बोला गया कि ए इज फादर इज बी, तो बच्चे क्या समझते हैं कि ए मैं हूं, मेरे पापा बी है, और इस तरीके से रिलेट करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके मामा की कोई लड़की है ही नहीं, ठीक है, और वो फिर वहां पे ब्रेक हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी करें, आप डायग्राम बनाएं। उसका डायग्राम बनाने के लिए बच्चों मैं मेल को लूंगा इस तरीके से, फीमेल को लूंगा इस तरीके से, कजन्स ब्रदर सिबलिंग्स को जोड़ूंगा इस लाइन से, हस्बैंड वाइफ को जोड़ूंगा इस लाइन से, पेरेंट्स और चाइल्ड को जोड़ूंगा ऐसे कि पेरेंट्स ऊपर रहेंगे, चाइल्ड नीचे रहेंगे। बहुत सिंपल से स्टेप में मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को ब्लड रिलेशन। अब समझते हैं। अच्छा, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जो ब्लड रिलेशन के टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, टॉप 10 आए हैं। फर्स्ट नंबर पे विश्वकर्मा कुमार, जिनका पूरा 40 मार्क्स है। अविनय साहू का भी 40 मार्क्स है। रवनीत कौर 3rd नंबर, यासिका 4, श्रद्धा मानिकपुरी 5th, दिव्यांशी राजपूत 6th, नैना 7, निकिता 8th, प्रणय दुबे 9th और जसविंदर सिंह भाटिया 10th रैंक। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था ए एंड बी आर ब्रदर्स। ओके, नो प्रॉब्लम, ये ए हो गया। और बच्चों ये सिंगल लाइन से जोड़ेगा क्योंकि ब्रदर है, दोनों को बॉक्स में डाल दिया क्योंकि मेल है। सी एंड डी सिस्टर है। ओके, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, मतलब ए का जो सन है वो डी का भाई है, डी का भाई है, तो डी ऑब्वियसली सिस्टर बोला गया था सी के साथ, तो ये डायग्राम बन गया कि ए का जो सन है वो डी का भाई है, बन गया डायग्राम। अब देखते हैं क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बच्चों पूछा गया है कि बी सी का कौन है। ऑब्वियसली ए के 3 बच्चे हैं और बी का भाई, ए का भाई कौन है? बी। दैट मीन्स सी का बी से रिलेशन क्या हुआ? बी इज द अंकल ऑफ सी, सो राइट आंसर इज अंकल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है वो सी का सन है। ओके, तो ए जो है वो सी का सन है। ऑल राइट, ए जो हो गया बेटा वो सन हो गया किसका? सी का। अभी इसके बारे में नहीं पता। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो ये दोनों बहनें हैं। कौन कौन? सी और क्यू। जेड इज मदर ऑफ क्यू। ओके, ये मदर आ गई, जेड ऊपर आ जाएगी। जेड इज मदर ऑफ क्यू। पी इज सन ऑफ जेड, मतलब इस जेड का एक बेटा भी है जो कि पी है, सन। तो ये दोनों, मतलब इस जेड के 3 बच्चे हो गए। जेड मदर माँ है, इसके 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां सी क्यू और एक लड़का पी। राइट, विच वन इज द राइट करेक्ट सेंटेंस? क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। क्यू जो है ए की ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के लिए 3 स्टेजेज होनी चाहिए, नीचे बच्चा, ऊपर पेरेंट्स, ऊपर ग्रैंड मदर। क्यू और ए एक सिंगल स्टेज से जुड़े हैं, तो ग्रैंड मदर का तो कोई सवाल ही नहीं है। पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, मतलब पी मामा है एक है। बिल्कुल सही है बच्चों ये आंसर। क्यों सही है? क्योंकि पी, ए की मदर कौन है? सी, और सी का भाई कौन है? पी, तो पी कौन हो गया? ए का मामा हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटो। पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो को देखते हुए दिनेश सेड, दिनेश कह रहा है, क्या कह रहा है? हिज फादर, किसका? फोटो का। तो बेटा एक फोटो बना लेते हैं
फोटो का कोई जेंडर भी क्लियर नहीं, अच्छा हिज बोल दिया, हिज फादर, मतलब इस फोटो का जेंडर क्लियर हो गया कि मेल है, और इसके पापा की बात कर रहे हैं। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, इसके जो पापा हैं वो मेरी मदर के अकेले लड़के हैं। अब कोई कहे कि मेरे मदर का अकेला लड़का कौन होगा, तो मैं खुद होऊंगा, मतलब ये दिनेश खुद बोल रहा है अपनी बात, यस और नो, मतलब इसकी मदर का अकेला लड़का कौन होगा, दिनेश। तो दिनेश का फोटो से क्या रिलेशन हो गया, यस दिनेश का सन हो गई, फोटो कौन होगी, दिनेश की सन हो गई, डी इज द राइट आंसर। दिनेश खुद बात कर रहा है अपने आप की, तो दिनेश का जो सन होगा वो फोटो होगी, राइट। अब मैन इज सेड टू लेडी, एक मैन एक लेडी से कह रहा है, एक मैन किसी लेडी से कह रहा है बच्चों, एक मैन किसी लेडी से कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, द सन ऑफ योर ब्रदर, अच्छा द सन ऑफ योर ब्रदर, सॉरी इस लेडी का जो, वेट अ मिनट, द सन ऑफ योर ब्रदर, ओके, आपके भाई का जो सन है, आपके भाई का जो सन है, लेडी का भाई बनाया सन बना दिया, इज मतलब कौन, मैन का, मेरी ब्रदर का, मेरी वाइफ का, मतलब माई वाइफ्स ब्रदर, ये जो सन है वो भाई है किसका, मेरी वाइफ का, मतलब यहां मैन आएगा और यहां उसकी वाइफ, याद रखिए वाइफ को मैंने किससे जोड़ा, डबल साइड एरो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जोड़ रहे हैं, और इसका भाई हो गया, ऑल राइट, बन गया डायग्राम। पूछा क्या लेडी मैन की कौन होगी, लेडी मैन की कौन होगी, ऑब्वियसली यार सासू मां दिख रही मुझे कैसे, भाई ये हो गया फादर, ये हो गया, सॉरी जस्ट सासू मां नहीं है, आई एम सॉरी, ये ओके बेटा मैट, मदर तो नहीं है, सिस्टर नहीं है, सिस्टर ऑफ फादर, ओके देखो बेटा, ये भाई है, इसकी बहन है, इसका हस्बैंड है, दैट मीन्स इन दोनों के फादर ये हैं, तो इसका ये फादर कौन हुआ, ससुर, दैट इज द फादर इन लॉ, और उसकी ये कौन है, वाइफ नहीं है, बहन है, तो क्या हो गया, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, अगर ये इसकी वाइफ होती तो बनता मदर इन लॉ, राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द, विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है, एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओके। देखिए बच्चों, तो विशाल को बता रहा है विनोद कि विशाल जो है बेटा वो सन है, विशाल जो है सन है, कौन है, लड़का है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, विनोद के फादर, ओके विनोद से पकड़ता हूं, ये विनोद मान लिया बेटा, तो विनोद के फादर की वाइफ, मतलब क्या हुआ, विनोद की मां, यस और नो, विनोद इसका बेटा है, विनोद के फादर की वाइफ, विनोद के फादर की वाइफ के बेटे का बेटा है, मतलब इसके वाइफ का बेटा होगा, इसका बेटा है, मतलब ये कौन है, ये विशाल है, तो मतलब विनोद के मामा का लड़का है विशाल, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कजन, राइट। बहुत आसान प्रॉब्लम होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है बेटा, बहुत आसान, बस आप थोड़ा दिमाग से बनाएं और तरीके से बनाएं, टेक्निक इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निक शॉर्ट ट्रिक्स वो इंपॉर्टेंट होता है। बी क्रॉस सी, ओके ये सब तो कहानी है, मुझे मेन काम किस पे करना है, एम प्लस एन माइनस पी क्रॉस क्यू पे, बहुत सिंपल है, जो सिंबल मिलता जाए काम करते जाओ, प्लस, तो प्लस का मतलब होता है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है कि पहला वाला दूसरे वाले का हस्बैंड है, तो एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, बन गया। फिर है माइनस, माइनस का मतलब कहाँ है, ये है, पहला वाला दूसरे की सिस्टर है, मतलब एन इज सिस्टर ऑफ पी, अब पी का नहीं पता जेंडर क्या है, क्रॉस का मतलब डॉटर है सी की, मतलब पी इज डॉटर, ये भी लड़की किसकी, क्यू की, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू के बारे में नहीं पता कि क्यू फादर है या मदर है, मतलब क्यू के दो बेटियां हैं जिसमें एक बेटी की शादी एम से हो गई है, दैट मीन्स एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, ब्रदर इन लॉ होता तो उसी लाइन में होता, गलत है, एम इज अंकल, अंकल होता तो ऊपर जाता क्यू के, ये भी गलत है, एम इज सन इन लॉ ऑफ क्यू, यस बिल्कुल सही बात है, क्यू का सन इन लॉ है, क्योंकि क्यू की बेटी का हस्बैंड है तो सन इन लॉ हो गया, राइट, यस दमाद हो गया, बिल्कुल सही है, सी, ओके। अब बेटा ये पजल है हमारे पास, इसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन की पजल, मतलब एक स्टोरी टाइप का आपको दिया जाएगा और उस स्टोरी के बेस पे 5, 6, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स देने होंगे। तो स्टोरी क्या है, ऑल 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली पी क्यू आर एस टी यू बी ट्रैवलिंग टुगेदर, सब लोग एक साथ जा रहे हैं, क्यू इज सन ऑफ आर, बनाना शुरू करते हैं, क्यू सन है आर का,
आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू, क्योंकि मदर नहीं है आर, मतलब फादर है। यस सुनो, पी एंड आर आर मैरिड कपल, पी और आर की शादी हुई है तो कंफर्म है इसकी वाइफ पी होगी। एस इज डॉटर ऑफ पी, मतलब इसकी बेटी पी है, मतलब एक और बहन होगी इसकी जिसका नाम है पी। पी की डॉटर है, सॉरी 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 सॉरी, क्या है, एस इज डॉटर ऑफ पी, एक और बेटी होगी इसका नाम है एस। टी इज ब्रदर ऑफ आर, टी जो है आर का भाई, आर का भाई कौन है, टी। यू इज ब्रदर ऑफ क्यू, यू का भाई कौन है, यू क्या है भाई, क्यू का ब्रदर है, भाई है। बेटा फैमिली तैयार होगी, बता देता हूँ फैमिली में कौन कौन है जो साथ में जा रहे हैं। बेटा टी और आर दो भाई हैं, आर की वाइफ पी है, मतलब टी की ये हो सकता है टी बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो आर का, ठीक है। आर के 3 बच्चे हैं, मतलब ये एक फैमिली है, ये इसका भाई है और इसके 3 बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि पी के कितने चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं। तो पी के, सॉरी भाई ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो पी बोलो या आर बोलो, पी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो राइट आंसर होगा 3। क्लियर है, पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा आंसर देते हैं। दूसरा आंसर क्या है, टी की वाइफ कौन है। तो बच्चों टी की वाइफ का नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, टी की शादी हुई नहीं हुई कुछ नहीं बताया गया, तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, हम पता नहीं कर सकते। कितने मेल मेंबर है फैमिली में, बिल्कुल पता कर सकते हैं यार, मेल मेंबर में क्या दिक्कत है। देखो 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल, 4 मेल मेंबर्स हैं फैमिली में, कंफर्म हो गया। तो 4 मैन मेंबर्स हो गए, मेल मेंबर्स 4 हो गए। अगला क्वेश्चन, टी और एस का क्या रिलेशन है। ओके, टी और एस का क्या रिलेशन है, लेट्स सी। टी एस का कौन हो गया, अंकल हो गया ना बेटा, एस के फादर आर हुए, आर का भाई तो अंकल ही तो हुआ। टी और एस में क्या रिलेशन हुआ, अंकल। टी और एस में रिलेशन, टी कैसे रिलेटेड हुआ एस से, तो अंकल हुआ, खत्म। तो ये 5 क्वेश्चन हमने छोटी सी पजल पे सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से बेटा ये 10 क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया जो कलेक्शन हो सकता था, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं निमसेट में, मैं वो सारे अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो कोई भी 10 उठा के डाल दूं, मैं बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ कि भाई अगर आपके 3 टेस्ट में लेता हूँ 10-10 क्वेश्चन के, तो 30 क्वेश्चन आपको इतने बढ़िया मिल जाए और उनका सॉल्यूशन इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाए कि भाई अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, कहीं घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब आपका चौथा जो टेस्ट है वो लाइव है, इनइक्वालिटी 01 QOD 4, आप उस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक्मे एकेडमी आपके लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लेता रहेगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।